नमस्ते। मीठे पल में आपका स्वागत है। आज की थकान को यहीं रख दीजिए, बस कुछ देर के लिए। सिर्फ आप और ये कहानी। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए एक ऐसी कहानी में जो शायद आपने भी कहीं ना कहीं जी है। कुछ रिश्ते होते हैं जिन्हें नाम नहीं मिलता, न दोस्ती न मोहब्बत, बस एक एहसास जो दिल में रहता है चुपचाप सालों तक। ये कहानी है आदित्य और मेघा की। दो पड़ोसी, दो जिंदगियां और एक दिवाली की रात जो हमेशा के लिए दिल में रह गई। आदित्य को याद है वो पहली बार जब उसने मेघा को देखा था। 16 साल की उम्र, अक्टूबर का महीना। मेघा अपने घर की बालकनी पर खड़ी थी, बालों में एक पेन खोसे, हाथ में किताब। वो पढ़ नहीं रही थी, बस आसमान देख रही थी। आदित्य ने उस दिन पहली बार किसी को इस तरह देखा था, जैसे वक्त थोड़ा रुक गया हो। वो पड़ोसी थे, एक ही बिल्डिंग, अलग अलग मंजिलें। सीढ़ियों पर नमस्ते होती थी, कभी कभी लिफ्ट में। धीरे धीरे नमस्ते मुस्कान बन गई, मुस्कान बातें बन गई, और बातें एक अजीब सी गर्माहट। मेघा को भी पता था, पर वो 16 साल की थी और 16 साल में कुछ चीजें बस महसूस होती हैं, समझ ही नहीं जाती। फिर कॉलेज आया, एक ही शहर, एक ही ग्रुप, एक ही कैंटीन की चाय। आदित्य और मेघा अब सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, वो एक दूसरे की दुनिया के हिस्से थे। वो साथ पढ़ते, साथ घर लौटते, दोस्तों के बीच बैठते, पर नजरें हमेशा एक दूसरे को ढूंढती थी। कोई नहीं कहता था कुछ, पर सब जानते थे। मेघा की हंसी सुनकर आदित्य का दिन बन जाता था। आदित्य के जाने के बाद कैंटीन थोड़ी खाली लगती थी मेघा को। ये वो उम्र थी जब मोहब्बत होती है, पर नाम देने की हिम्मत नहीं होती। दोनों उस लकीर के इस पार खड़े थे, जिसे पार करने में बस एक कदम लगता। 12वीं के बोर्ड आए। मेघा ने दिन रात एक कर दिया। डॉक्टर बनना था उसे, यही उसका सपना था, यही उसके घर वालों की उम्मीद। आदित्य पढ़ता था, पर उसके सपने अलग थे। घर पर पापा की कार डीलरशिप थी, उसे वहीं रहना था, वहीं बढ़ना था। दोनों की जिंदगियां अलग अलग दिशाओं में थीं, पर उस वक्त किसी ने इस बारे में सोचा नहीं। आदित्य ने सोच लिया था, बोर्ड के बाद बता देगा सब कुछ, जो सालों से मन में था, जो आंखों में था, जो हर उस चुप्पी में था जो दोनों के बीच गुजरी थी। पर रिजल्ट आया और मेघा को दिल्ली के एक बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। वो खुश थी, बहुत खुश। आदित्य ने देखा उसकी वो खुशी और कुछ नहीं कहा। मेघा इंतजार करती रही, शायद वो कुछ बोलेगा, शायद अब। पर आदित्य चुप रहा और मेघा चली गई। 1000 किलोमीटर, दिल्ली की सर्दी, नई दुनिया, नए लोग। मेघा को सब कुछ अच्छा लगता था, पर रात को जब हॉस्टल की खिड़की से आसमान देखती, घर याद आता था, और घर के साथ आदित्य। फोन पर बातें होती थी, आदित्य सुनता था, हम साथा था, हर मुश्किल में साथ था। पर एक दूरी थी, अनकही, जैसे दोनों ने तय कर लिया हो कि कुछ नहीं कहना। मेघा आगे बढ़ती रही, पढ़ाई, हॉस्पिटल, आदित्य अपने शहर में जड़ें जमाता रहा। बिजनेस, परिवार, जिम्मेदारियां,
दोनों की जिंदगियां चलती रहीं, अलग अलग पटरियों पर। कुछ साल बाद मेघा रिसर्च के लिए अमेरिका चली गई और जब पहली बार घर लौटी तो पता चला आदित्य की शादी तय हो गई थी। घर वालों ने रिश्ता देखा था, लड़की अच्छी थी, परिवार अच्छा था। आदित्य ने हाँ कह दी थी। मेघा मिली उससे चाय पर, पुरानी वाली कैंटीन में नहीं, घर के पास एक छोटी सी दुकान पर। दोनों ने बहुत बातें की, हंसे, पुरानी यादें निकाली, पर जो कहना था वो फिर नहीं कहा। मेघा वापस अमेरिका चली गई। जिंदगी आगे बढ़ती रही। आदित्य के घर एक बच्चा आया। मेघा की रिसर्च ने नाम कमाया। दोनों खुश थे अपनी अपनी दुनिया में। मेघा की भी शादी तय हुई। एक अच्छा इंसान, समझदार, प्यार करने वाला। घर आई तो पुरानी गली में आदित्य की बीवी और बच्चे के साथ उसे देखा। वो बच्चा हंस रहा था। आदित्य की आंखें उसमें थी। मेघा ने उस पल कुछ महसूस किया जो उसने पहले कभी इतनी साफ नहीं महसूस किया था कि काश, बस काश। उस साल दिवाली पर दोनों घर पर थे। रात को बिल्डिंग की छत पर अचानक दोनों मिले। नीचे शहर जल रहा था दियों से। आसमान में आतिशबाजी थी, चारों तरफ रोशनी थी और वो दोनों चुपचाप खड़े थे। कितनी देर रहे वहां पता नहीं। फिर आदित्य ने कहा, मेघा, एक बात पूछूं? मेघा ने उसकी तरफ देखा। उस दिन जब तुम दिल्ली जा रही थी, क्या तुम चाहती थी कि मैं कुछ कहूं? मेघा की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, हाँ। आदित्य ने एक लंबी सांस ली। मैं भी चाहता था, पर तुम्हारी खुशी देखकर हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर की चुप्पी। फिर आदित्य ने धीरे से उसके सिर पर एक हाथ रखा और बोला, अगले जन्म में तुम मेरी हो और उसके बाद भी। मेघा मुस्कुराई। आंखें नम थीं, पर होंठों पर मुस्कान थी। अगले जन्म में। नीचे पटाखे फूटते रहे, दिए जलते रहे और वो दोनों थोड़ी देर और वहां खड़े रहे। फिर नीचे आ गए और अपनी अपनी जिंदगी में लौट गए। अगले साल मेघा की शादी हुई। उसने आदित्य को बुलाया, पूरे परिवार के साथ। आदित्य नहीं आया, कोई वजह नहीं बताई, बस नहीं आया। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका कोई विलेन नहीं होता, कोई गलत नहीं होता, बस वक्त होता है और वक्त अपनी चाल चलता है। आदित्य और मेघा दोनों खुश हैं अपनी अपनी जिंदगी में, अपने अपने लोगों के साथ। पर दिवाली की हर रात जब दिए जलते हैं, शायद दोनों एक पल के लिए छत की तरफ देखते हैं। मीठे पल से आपको शुभ रात्रि। अगली कहानी जल्द आएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए।